चारों तरफ तबाही नजर आ रही। तेल अवीव से हाइफा तक की इमारतें आप देख रहे हैं, मलबा ही मलबा आपको नजर आ रहा है। ये इजराइल के शहरों की तस्वीर है। मौके पर रेस्क्यू की टीम पहुंची है, रेस्क्यू टीम लोगों को बचाने पहुंची है। सब रिहायशी इलाके हैं, घर हैं लोगों के जिस पर ईरान ने हमला किया है। पूरे शहर को किस तरह मलबे में तब्दील कर दिया है। गाड़ियों का हाल देखिए जरा। पहली बार ईरान ने इस मिसाइल का इस्तेमाल किया। ईरान पहले कह चुका है उसने अभी अपने सारे हथियार निकाले भी नहीं है। 30% हथियार निकालने, 70% बचे। यह वो मिसाइल जिससे हमला किया है। सबसे खतरनाक मिसाइल खैबर यानी खुर्रम शहर कहते हैं, इसे दाग दिया है। इसकी 2000 से लेकर 2500 किलोमीटर रेंज है इस बैलिस्टिक मिसाइल की। साथ ही इस चालबाज मिसाइल ने इजराइल के 14 शहरों में तबाही मचाई। एयर डिफेंस को चकमा देकर हमले के लिए ईरान ने इसे बनाया। 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा यानी आवाज से 16 गुना तेज इसकी रफ्तार है। यह हाइपरसोनिक मिसाइल अपनी दिशा बदल कर हमला कर सकती है। यह मिसाइल 1800 किलो वॉर हेड यानी विस्फोटक अपने साथ 1800 किलो ले जा सकती है। खैबर मिसाइल में MRV तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है, यानी एक मिसाइल अलग अलग दिशाओं में विस्फोटक गिरा सकती है। एक मिसाइल से वो हाइफा, तेल अवीव दोनों को हिट कर सकती है। ईरान ने ऐसी 36 मिसाइलों से इजराइल पर अटैक किया और इजराइल के आयरन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम भी इसे नहीं पकड़ पाए। जिस मिसाइल से ईरान बदला ले रहा है वो उसके एक शहर के नाम पर है। और 7वीं सदी में मुस्लिमों ने यहूदियों के किले को जीत लिया था। तब से फारस की खाड़ी के किनारे खैबर से उसका खास लगाव है। 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध में खैबर बर्बाद हो गया था। ईरान ने खैबर को फिर से बसाया और उसके नाम पर इस मिसाइल का नाम रखा है। सबसे लंबी दूरी की ईरानी मिसाइल ट्रक के लॉन्चर से भी दागी जा सकती है, मतलब खुर्रम शहर ईरान में कहीं से भी छोड़ी जा सकती है। इस मिसाइल का नाम खुर्रम शहर भी, और पूरा इजराइल और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के एयरबेस इसकी जद में आते हैं। सुनिए जरा इस अटैक के बाद क्या कुछ कह रही है IRGC यानी ईरानी सेना। हमने खुर्रम शहर समेत इजराइल पर 40 मिसाइलें दागी हैं। खुर्रम शहर कई वारहेड ले जा सकता है और उसने इजराइल में काफी तबाही मचाई है। ये ईरान का इजराइल पर 20वां बड़ा मिसाइल हमला था। हमने इजराइल के कई एयरपोर्ट को भारी नुकसान पहुंचाया है। इजराइल के बायो रिसर्च सेंटर को तबाह कर दिया है। ये इजराइल को हमारा संदेश है कि हम उसे तबाह करने से पहले रुकेंगे नहीं। अब देखिए जो ये मिसाइलें गिरी, इजराइल में कहां कहां मिसाइलें, ये देखिए, ये आपको एक शेड दिख रहा है, यहां आकर मिसाइल फंस गई। अगर आप देखिए चारों तरफ मिसाइलें गिरी। खुद IRGC का अधिकारी बोल रहा है 40 मिसाइलें दागी हैं खैबर, और वो देखिए एक मिसाइल आकर शेड पर अटक गई। दूसरी मिसाइल मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए इजराइल में ये शख्स अपने कंधे पर उसका मलबा लेकर जा रहा है। ये इजराइल की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इजराइल में डर दहशत का माहौल है, एक के बाद एक मिसाइल हमलों से। और इन हमलों के बाद अमेरिका और इजराइल में अलर्ट जारी किया गया है। ये दोनों देश अलर्ट पर हैं इस वक्त, क्योंकि इजराइल को पता था अमेरिकी हमले के बाद कुछ भी हो सकता है। तेल अवीव समेत सभी मुख्य शहरों में हाई अलर्ट है इस वक्त। इजरायलियों को कहा गया है बंकर में ही रहिए। साथ ही स्कूल और ऑफिस पहले से पूरी तरह से बंद कर दिए गए थे। भीड़ के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी गई थी। इजराइल ने अपना एयर स्पेस हवाई क्षेत्र भी बंद कर दिया। विमानों की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी है। साथ ही इजराइल में सभी एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए। सभी शहरों में चिकित्सा टीमों को अलर्ट कर दिया गया है और इजराइल डिफेंस फोर्स, इजरायली सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। अमेरिका देखिए, अमेरिका के सभी नागरिक पहले से अलर्ट कर दिए गए थे। मध्य पूर्वी ठिकानों को हाई अलर्ट जारी हुआ और अमेरिका में भी अधिकारी अलर्ट किए गए। साथ ही न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन में अतिरिक्त फोर्स भेज दी गई। धार्मिक और सांस्कृतिक जगहों को सुरक्षा उनकी बढ़ा दी गई। यहां के नागरिकों को विशेष एडवाइजरी जारी कर दी गई। यह तैयारी इजराइल और अमेरिका ने पहले से कर ली थी। सुनिए जरा SP वैद्य साहब क्या कह रहे हैं, अभी आगे क्या हो सकता है और क्या होने वाला है। अब डिपेंड करेगा कि ईरान कैसे रिटेलिएट करता। अगर ईरान ने रिटेलिएट किया और US के जो अड्डे हैं मिडिल ईस्ट में उन पर हमला किया, या US को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा उनके बहुत सारे स्लीपर सेल्स हैं USA में, और इंटरनल सिक्योरिटी का ध्यान देना पड़ेगा कहीं उनके अंदर वहाँ अटैक ना हो। तो अगर ये सारा कुछ ठीक रहता है तो प्रेसिडेंट
ट्रंप ने भी अपने ट्वीट में कहा है कि नाउ इज़ द टाइम फॉर पीस, बट आई डोंट नो कैसे ईरान रिएक्ट करेगा। अगर ईरान की तरफ से रिएक्शन हुआ तो ये जंग बढ़ भी सकती है।